सुनी गई है। चौथा है प्रतियोगी मूल्य पर माल प्राप्त करने का अधिकार, राइट्स ऑफ रिवाइज गुड्स ऑफ कंपैरेटिव प्राइस। वर्तमान में किसी भी वस्तु बाजार में अनेक वस्तुएं उपलब्ध रहने से मूल्य प्रतिस्पर्धा रहना सामान्य बात है। इस प्रतिस्पर्धा मूल्य पर माल को क्रय करने का अधिकार प्रत्येक उपभोक्ता को प्राप्त है। यानी वो कंपटीशन वाले मूल्य में कोई भी माल ले सकता है, अर्थात वस्तुओं एवं सेवाओं में से श्रेष्ठ पसंद करके क्रय करने का अधिकार उपभोक्ता को मिला हुआ है। यह अधिकार उपभोक्ता को उपयुक्त वस्तु एवं सेवाएं उचित मूल्य पर प्रदान करने में पूरी तरह से सहायता करता है, इसलिए इसे चयन या पसंद करने का भी अधिकार कहा जाता है। पॉइंट नोट किया जाए। अगला, क्षतिपूर्ति का अधिकार, क्षतिपूर्ति का या उपचार का अधिकार, राइट्स ऑफ रिडर्सल रिपेसिल। इस अधिकार के तहत उपभोक्ता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी परिवेदना, दावा, आपत्ति, क्षति व शिकायतों के लिए उचित उपचार प्राप्त करे, अर्थात वह न्यायालय की शरण लेकर क्षतिपूर्ति को प्राप्त कर सकता है। इस अधिकार से एक उपभोक्ता व्यापारी के अनुचित व्यवहार, शोषण व बेईमानी से हुई क्षतिपूर्ति को प्राप्त कर सकता है। अन्य शब्दों में अनुचित व्यवहार, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एवं शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार उपभोक्ता को प्राप्त है, मिला हुआ है। मैं अगले पेज में जा रहा हूँ, आप भी चलिए। ये 361 पेज, ठीक है, 361 पेज। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट्स ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। यह अधिकार एक उपभोक्ता को शोषण से बचने एवं हितों की रक्षा के लिए आवश्यक शिक्षा व जानकारी प्राप्त करने के लिए दिया गया है, अर्थात उपभोक्ता को निम्नलिखित शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। पहला, धनिया मिर्च मसालों में मिलावट है तो, काली मिर्ची में पपीता का दाना मिला है तो, दूध में पानी मिलाया गया है तो, घी में वनस्पति मांड या आलू का पेस्ट मिलाया गया है तो। आजकल खोआ में भी आलू का पेस्ट मिला देते हैं, खोआ में। च्यवनप्राश में शकरकंद का गुदा मिलाया जाता है तो इसकी जांच कैसे करें, इसका उपचार क्या व कैसे होगा। उपयुक्त जानकारी विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार समझने के मात्र के लिए प्रस्तुत की गई है। उपयुक्त अधिकार के अतिरिक्त बाद में अधिनियम में एक और अधिकार जोड़ा गया है। सातवां है उचित प्रतिफल का अधिकार, राइट्स ऑफ कंसिडरेशन। इससे उपभोक्ताओं को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह भुगतान की गई राशि के बदले उचित एवं पर्याप्त प्रतिफल प्राप्त करें। प्रतिफल के रूप में वस्तु या सेवा कुछ भी हो सकती है। विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार या प्रतिफल के अनुसार वस्तु पाने का अधिकार उपभोक्ता को है, अर्थात जो विज्ञापन में दावा किया करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं वस्तु की, तो उनके अनुसार वास्तव में वस्तु है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप दावा कर सकते हैं, ठीक है। यह नियम भ्रामक यानी भ्रम पैदा करने वाला द्व्यर्थी विज्ञापन के कारण उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए भी जोड़ा गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंज्यूमर यूनियन IOCU में सम्मिलित 8वें अधिकार को भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अभी नहीं जोड़ा गया है, किंतु निकट भविष्य में इसे शामिल करना संभावित है। कौन सा? ये स्वच्छ वातावरण का अधिकार, राइट्स ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट। वायु, प्रकाश, अग्नि, जल प्रकृति की देन है और इस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार प्राप्त होता है, अतः इनका उचित उपयोग करना सभी का अधिकार है।
यदि इस पर यदि कोई अतिक्रमण करता है, ज़बरदस्ती कब्जा करता है, तो प्रत्येक उपभोक्ता या व्यक्ति को इसके विरुद्ध उपचार पाने का अधिकार है। अगले वीडियो में उपभोक्ता उत्तरदायित्व ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी के लिए इतना ही।